मेरे ख्याल से ये सारे फैसले वो दुबई में हुए हैं। अब दो बड़े लीडर जो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, एक इसाक डार साहब और दूसरे जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने बबांगे दोहल खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि जनाब चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म जो हैं वो हमारे कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब हैं। ये बात समझ में आने वाली बात है। देखिए इस वक्त जो हो रहा है, अगर आप पूरे सिनारियो के ऊपर नजर दौड़ाएं, यूएई में वो थे तो हेड ऑफ स्टेट का उनको प्रोटोकॉल मिला। आज वो सऊदी अरब पहुंचे हैं तो वहाँ भी हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल है, यानी हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनके इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं और उनको प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। इट मीन्स कि इन मुल्कों को शायद ये एडवांस में पता चल गया है कि भाई हमने इसी बंदे के साथ डील करना है। सही है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि उनके चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के रास्ते में जो रुकावटें थी वो दूर हो गई। पहली रुकावट थी कि उनकी नाअहली 5 साल की, ना उनकी नाअहली ताउमर। वो कानून नया पास हो गया है, इम्प्लीमेंट भी हो गया है, सब तरफ से दस्तखत होकर उनसे कानून की शक्ल इख्तियार कर ली है। लिहाजा उनकी नाअहली को तो ख़त्म हुए हुए तकरीबन साल हो गया है, क्योंकि 6 साल पहले उनको नाअहल किया गया था। दूसरा है उनके बारे में एवन फील्ड्स का जो मुकदमा है, जिसमें उनको 10 साल की सज़ा हुई है। उसमें मरियम को भी 1 साल की सज़ा हुई थी, अगर आपको याद हो। मरियम उस मुकदमे में बरी हो गई हैं और साथ ही जो 6 दूसरे शरीक मुलजम थे वो भी रिहा हो चुके हैं। दैट मीन्स कि वो मुकदमा अपनी हैसियत खो चुका हुआ है। सही है। ये ज़रूरी इसलिए था कि शाहिद काका नवासी की आपने मिसाल दी, उनको इतराज़ किया था। उन्होंने कहा था मैं अगली नस्ल के नीचे काम नहीं कर सकता। तो अगर नवाज शरीफ साहब होंगे फोर फ्रंट के ऊपर तो ये इतराज़ तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। ये इसी किस्म का इतराज़ जो था वो मुफ्ती इस्माइल साहब को भी था। लेकिन जब सिनारियो के ऊपर नवाज शरीफ साहब अपीयर होंगे एज ए कैंडिडेट फॉर द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो ये सारे पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात जो है वो दम तोड़ जाएंगे। और एक मुलाकात और होनी थी जो बावजूद नहीं हुई है, और अगर हुई है तो अनाउंस नहीं हुई है, जिसमें इन चीज़ों को फाइनल शक्ल देनी थी। ये तवक्को की जा सकती है कि सऊदी अरब में उनका जो 2 हफ्ते का क़याम है उसके बीच या फिर लंदन जाने के बाद एक मुलाकात उनकी और हो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ। अब बीच में जो एक खटका है ना, वो है जो नई जमात तश्कील पाई है, आईपीपी की इनिशियल ख्वाहिश ये थी कि नून लीग के साथ उनका कोई इत्तेहाद हो जाए या सीट एडजस्टमेंट हो जाए। वो तो बज़ाहिर नहीं हुई है। हमने ये सुना है कि आसिफ जरदारी साहब भी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे। अच्छा। तो गेम जो है वापस सीनियर्स के हाथों में चली गई है, और अगली जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, उसको मेरे ख्याल से एक टर्म अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इसाक डार साहब का बयान सामने आया और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी खत्म हो चुकी है और कानून के तहत वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। जबकि जावेद लतीफ़ साहब ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक सकती। यकीनन ये फैसला जो है वो नून लीग के अंदर कर लिया गया होगा कि वज़ीर आज़म जो हैं नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ साहब ही उसके कैंडिडेट होंगे। वज़ीर आज़म के कैंडिडेट जो हैं वो नून लीग की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि मुझे याद है कि आपने कहा था कि पहले कुछ इस तरह की बातें हो रही थी कि अब जो पुरानी लीडरशिप है वो ज़रा बैक फुट पर आएगी, फ्रंट फुट के ऊपर नए लोग आएंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब का नाम लिया जा रहा था, मरीम नवाज साहिबा का नाम भी आ रहा था। तो अब ये असूली फैसला हो गया पार्टी में? मेरे ख्याल से ये सारे फैसले वो दुबई में हुए हैं। अच्छा। जिसमें कि बहुत कुछ उसके बारे में स्पेकुलेशन हुई हैं, लेकिन असल बात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आनी शुरू हुई है। अब दो बड़े लीडर जो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, एक इसाक डार साहब और दूसरे जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने बबांगे दोहल खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि जनाब चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म जो हैं वो हमारे कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब हैं। ये बात समझ में आने वाली बात है। देखिए इस वक्त जो हो रहा है, अगर आप पूरे सिनारियो के ऊपर नजर दौड़ाएं, यूएई में वो थे तो हेड ऑफ स्टेट का उनको प्रोटोकॉल मिला। आज वो सऊदी अरब पहुंचे हैं तो वहाँ भी हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल है, यानी हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनके इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं और उनको प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। इट मीन्स कि इन मुल्कों को शायद ये एडवांस में पता चल गया है कि भाई हमने इसी बंदे के साथ डील करना है। सही है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि उनके चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के रास्ते में जो रुकावटें थी वो दूर हो गई। पहली रुकावट थी कि उनकी नाअहली 5 साल की, ना उनकी नाअहली ताउमर। वो कानून नया पास हो गया है, इम्प्लीमेंट भी हो गया है, सब तरफ से दस्तखत होकर उनसे कानून की शक्ल इख्तियार कर ली है। लिहाजा उनकी नाअहली को तो ख़त्म हुए हुए तकरीबन साल हो गया है, क्योंकि 6 साल पहले उनको नाअहल किया गया था। दूसरा है उनके बारे में एवन फील्ड्स का जो मुकदमा है, जिसमें उनको 10 साल की सज़ा हुई है। उसमें मरियम को भी 1 साल की सज़ा हुई थी, अगर आपको याद हो।
मरियम उस मुकदमे में बरी हो गई हैं और साथ ही जो 6 दूसरे शरीक मुलजम थे वो भी रिहा हो चुके हैं। दैट मीन्स कि वो मुकदमा अपनी हैसियत खो चुका हुआ है। सही है। अब बाकी क्या है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएं, अदालत में सरेंडर करें, पहली पेशी पर ही उनको रिलीफ मिल जाएगा कि चूंकि बाकी इस मुकदमे के सारे मुलजिम जो है शवाहद ना होने के बाद, सबूत ना होने की वजह से बरी हो गए हैं, लिहाजा आपको भी बरी किया जाता है। देयरफॉर he will land in Pakistan and within 24 hours or say 2 days he will be a man with no liability and he will be fit for contesting elections। ठीक है। अगर ये होता पार्टी है को यकजा रखने के लिए पार्टी के अंदर से हमें बहुत सारी आवाजें उठती दिख रही थी। शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे। आपको लगता है कि उसके लिए भी ये फैसला ज़रूरी था? यस, ये ज़रूरी इसलिए था कि शाहिद खाकान अब्बासी की आपने मिसाल दी, उनको इतराज़ क्या था? उन्होंने कहा था मैं अगली नस्ल के नीचे काम नहीं कर सकता। तो अगर नवाज शरीफ साहब होंगे फोर फ्रंट के ऊपर तो ये इतराज़ तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। ये इसी किस्म का इतराज़ जो था वो मुफ्ता इस्माइल साहब को भी था। लेकिन जब सिनारियो के ऊपर नवाज शरीफ साहब अपीयर होंगे एज ए कैंडिडेट फॉर द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो ये सारे पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो दम तोड़ जाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक तमाम तर मुकदमात के बावजूद, तमाम तर जो विच हंट हुई उनके खिलाफ, उसके बावजूद एक बात तय है कि उनके दौर में नए प्रोजेक्ट्स भी लगे हैं, उनके दौर में कीमतों पर काबू भी पाया गया है, उनके दौर में पाकिस्तान की इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशंस में यानी हैसियत भी इतनी बुरी नहीं थी। इसलिए जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी ये जान के भी खुशी होगी और वो मेरे ख्याल से वेलकम करेंगे इसको अगर नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सारा दारोमदार ये है कि परफॉर्मेंस पंजाब में क्या रहती है, दूसरे सूबों में क्या रहती है और उनके पास सीटें कितनी हैं, क्या वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स जो है वो हासिल कर पाएंगे। क्योंकि इस वक्त पंजाब में पीटीआई नहीं ना सही लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में उनको ज़रा बेहतर सूरत हाल मिल जाए। मैंने जो दुबई की मुलाकात का आपसे जिक्र किया था उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। चाहे वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के 5 बड़ों को के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा ना करना है या दीगर इस किस्म की जो निटी-ग्रिटीज़ हैं वो वो तय हो गई हैं। और एक मुलाकात और होनी थी जो बावजूद नहीं हुई है और अगर हुई है तो अनाउंस नहीं हुई है, जिसमें इन चीज़ों को फाइनल शक्ल देनी थी। ये तवक्को की जा सकती है कि सऊदी अरब में उनका जो 2 हफ्ते का क़याम है उसके बीच या फिर लंदन जाने के बाद एक मुलाकात उनकी और हो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ। अब बीच में जो एक खटका है ना वो है जो नई जमात तश्कील पाई है आईपीपी की इनिशियल ख्वाहिश ये थी कि नून लीग के साथ उनका कोई इत्तेहाद हो जाए या सीट एडजस्टमेंट हो जाए। वो तो बज़ाहिर नहीं हुई है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ और जिस तरीके से अब उन्होंने कहा कि अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, मेरे ख्याल से आपकी इस चाय में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पानी ले सकते गला चौक हो रहा है। मैं लेता हूँ उसको। तो नवाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता हमवार हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बन गए हैं, वो तो वोट लेंगे तो बनेंगे, लेकिन उनका रास्ता जो है लेकिन नून लीग की तरफ से ऑब्वियसली वही होंगे। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट ही नहीं। देखे ना जो स्टेक होल्डर है खास तौर से शहबाज शरीफ साहब जो इंतजामिया कह लें या एस्टेब्लिशमेंट कह लें, उनके लिए बहुत वेलकम कैंडिडेट है। उन्होंने भी कह दिया है कि अगर पंजाबी ज़बान जैसे वो कहते हैं कि पाजी अगर वापस आ गए तो फिर वज़ीर आज़म। अच्छा, वैसे फिर क्या पाजी अगर वापस आ जाते हैं और वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ये वापस चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, इनका क्या होना है? देखिए ये जो है ना ये वही मामला जात देखने वाले हैं। ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये हम देखेंगे, क्योंकि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो फिर ये तो इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी ना, ये तो नहीं रहेंगे ना उस वक्त। मेरी बात समझ रही है ना आप? तो फिर वो कहते हैं ना घर की बात घर में रहेगी और सेटल हो जाएगी, डोंट वरी। अच्छा वो नहीं तो आ जाए जनाब अगले। वो नहीं तो मरियम। हाँ, मरियम को अभी टाइम लगेगा। जिस तरीके से हमने ये सुना है कि आसिफ जरदारी साहब भी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे। अच्छा, तो गेम जो है वापस सीनियर्स के हाथों में चली गई है और अगली जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, उसको मेरे ख्याल से एक टर्म अभी और इंतजार करना पड़ेगा।